गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक होगा आज पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड, यानी कि मेंसुरेशन का ये टॉपिक है। ये आपको क्लास 7, 8, 9 और 10 तीनों जगह पे बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देख करके। आप पूरा कंसंट्रेशन बना करके इस वीडियो को देखिएगा, समझ में बेटर आपको आएगा। देखते हैं सबसे पहले शेप में क्या क्या शेप होता है। स्टैंडर्ड शेप कौन कौन सा होता है, इस शेप को पहले देखना है। जैसे सबसे बेसिक शेप आता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। और ये सभी एंगल भी क्या होता है, 90 पे ये एडजेसेंट साइड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। डायगोनल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये सब प्रॉपर्टी आप 7th में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी जो है एडजेसेंट लेंथ जो होता है ना वो इक्वल नहीं होगा। एडजेसेंट लेंथ का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। जैसे इस लेंथ को ए ले रहे हैं तो इस लेंथ को हमें बी लेना पड़ेगा। अगर इस लेंथ को एल ले रहे हैं तो इस लेंथ को ब्रेथ यानी कि बी लेना पड़ेगा। ये दोनों कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा, एडजेसेंट लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे हम लोग स्क्वायर कहेंगे। और एडजेसेंट लेंथ अगर इक्वल नहीं होगा तो उसे हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। इसकी जो डायगोनल होती है ये भी इक्वल होता है और इक्वली बाइसेक्ट करता है। मतलब ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये, और ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये। इसमें भी क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल ये सभी 90 के बराबर होता है। तो ये सारे क्या है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे, ये एक फिक्स पॉइंट हुआ और इस फिक्स पॉइंट से इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जब इसको ट्रेस किया जाता है तो ये कर्व बनता है और ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर को ये लोग सर्कल कहते हैं। और ये जो पाथ बन रही है इस पाथ का नाम हम लोग सर्कमफेरेंस देते हैं। सर्कमफेरेंस देते हैं। और ये जो लेंथ होता है इसी को रेडियस कहते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम आगे बताएंगे। ट्रायंगल में एक स्टैंडर्ड फिगर होता है, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होता है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ तीनों आपस में बराबर होगा। और ये सभी एंगल जो होगा ये सभी एंगल इक्वल होते हैं, जो 60 डिग्री और 60 डिग्री का इक्वल होता है। यानी कि आपको कुछ बेसिक फिगर समझ में आ गया कि ये स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी, सर्कल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसी कड़ी में नेक्स्ट हम लोग रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, जो डायगोनल उसका इक्वल नहीं होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक रोम्बस का फिगर है। इस रोम्बस में ये लेंथ और ये लेंथ जिसे डायगोनल कहते हैं ये इक्वल नहीं होता है। इसका डायगोनल D1 कहें, इसका डायगोनल D2 कहेंगे तो D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा। और ये डायगोनल D1 और D2 क्या होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। तो दोनों डायगोनल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो फिर इसमें जो एडजेसेंट साइड होती है वो एडजेसेंट साइड बराबर होता है। तो देखिए हमने अभी स्क्वायर में भी समझाया कि जो एडजेसेंट साइड होती है वो एडजेसेंट साइड की लेंथ इक्वल होती है तो उसे स्क्वायर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी तो है कि एडजेसेंट लेंथ की जो साइड है वो दोनों क्या हो गया, बराबर है, तो इसको रोम्बस क्यों कहें। यहाँ पे कंडीशन ये था कि ये जो लाइन था जिसे डायगोनल कहते थे, इस डायगोनल का लेंथ बराबर होता है
लेकिन रोम्बस में ये डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती है। इसमें ये एडजेसेंट साइड के बीच परपेंडिकुलर होता है, जबकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये सारे उस दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस थे जो आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फिगर ये क्या होता है? आमने सामने की साइड्स बराबर तो होती है, लेकिन उसका फिगर कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि पैरेलल होता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल होता है। उस पैरेललोग्राम बनने के लिए एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होती है? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सपोज ये x एंगल है, ये y एंगल है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सारे क्या थे? ज्योमेट्रिकल शेप थे, जो स्टैंडर्ड फिगर था, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब ये सभी फिगर का हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, इसी के जस्ट बाद। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। पहले पेरीमीटर होते क्या है, किसको कहते हैं पेरीमीटर, इसका डेफिनेशन क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द बाउंड्रीज। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ, कैसे भी शेप का बना हुआ है, जैसे किसी भी तरह का शेप बना होगा, उसके सभी साइड्स के जो सम दिया होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, यानी कि सम ऑफ द बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं के लंबाई के योगफल, सीमाओं के लंबाई का योगफल जो होगा वही हमारा परिमाप कहलाता है। इसे हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे पी से डिनोट करता है, क्योंकि पी से स्टार्ट होता है इसका नाम, जो पेरीमीटर है। ठीक है, तो हम एक एक करके पेरीमीटर समझा रहे हैं अभी। जैसे सबसे पहला फिगर था स्क्वायर का फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ था। इसके एडजेसेंट साइड ए है, तो यानी आमने सामने की साइड बराबर, ये सभी साइड क्या हो गया? ए हो गया। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि जो पेरीमीटर होती है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, सभी साइड्स के सम के बराबर होता है। तो बताओ यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a कितना बन जाएगा? 4a बन जाएगा। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड कहता है, जो इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है। इस पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? कभी कभी बच्चे गलती करते हैं इसे पेरीमीटर में यूनिट लिखने में। पेरीमीटर हमेशा क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड, यानी कि साइड के लेंथ की वैल्यू होती है। और लेंथ का जो यूनिट होता है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर होता है, या फिर किलोमीटर होता है, या फिर फीट होता है ना। यानी कि जिस यूनिट में आपको ये दिया हुआ रहेगा, आप उसी यूनिट को यहाँ पे लिखिएगा। जैसे मान लो, यानी कि यहाँ पे जो यूनिट होगा वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, फीट हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि किस यूनिट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आता है कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप का एक फील्ड है। इस फील्ड की जो वन साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो पूछ रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। फॉर्मूला के हेल्प से हम ये कहें तो 4 इंटू साइड होता है। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट को देखें तो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 सभी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना 10 है इसमें? 4 बार 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40, यानी 10 चौके 40। फॉर्मूला पर रखेंगे तो 4 इंटू 10 कितना होगा? 40। एक 10 का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मीटर होता तो ये मीटर में आता पेरीमीटर, ये किलोमीटर तो किलोमीटर, फीट तो फीट। आपको इस यूनिट को ध्यान में रखना होगा। अब ये स्क्वायर का हमने एक चीज तो निकाल दिया, इसका पेरीमीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं
कि इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा बेस यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का कंसेप्ट यूज करते हैं ना। तो पाइथागोरस कंसेप्ट में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे ये हाइपोटेनस है और यही हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, डायगोनल का लेंथ बन जाएगा यानी डी बन जाएगा। तो हम लोग बेस में लेते हैं ए, तो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी सेम है, ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ से h निकालेंगे तो अंडर रूट 2a स्क्वायर और ये 2 इंटू ए हो जाएगा और यही h हमारा हाइपोटेनस है और यही डायगोनल बन जाएगा, डायगोनल का लेंथ। याद रखना इस बात को, क्योंकि स्क्वायर के अंदर पूछा जाता है डायगोनल का लेंथ क्या होगा। सपोज यही क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें ये लेंथ पूछा होता इस डायगोनल का लेंथ, तो क्या होता है डायगोनल का लेंथ, d बराबर अंडर रूट 2 इंटू साइड। तो अंडर रूट 2 इंटू साइड कितना होगा इसका, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब तीसरी चीज, इस स्क्वायर के बारे में और क्या पूछ सकता है कि इसके अंदर एरिया कितना होगा। तो एक स्क्वायर शेप का जो एरिया होता है, इस स्क्वायर शेप का जो एरिया होता है वो एरिया होता क्या है, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर कितनी जगह है, यानी एडजेसेंट साइड का जो लेंथ होता है उसका प्रोडक्ट करते हैं तो एरिया निकलता है। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है, ए है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का जो होता है, जो एरिया है, जो ए स्क्वायर, इसको साइड इंटू साइड करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है, इसमें देखिए आप 2 बार यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए इसमें क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा यूनिट, मीटर स्क्वायर बन सकता है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर बन सकता है, या फीट स्क्वायर बन सकता है एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि किस लेंथ का जो लेंथ दिया हुआ किस यूनिट में दिया हुआ, जिस यूनिट में दिया हुआ होगा उसी आधार पे हम एरिया का भी यूनिट डिसाइड करते हैं। ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आपको रेक्टेंगल के ऊपर बताएंगे कि पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, बाकी अदर फिगर जो भी है वो हम अभी जस्ट इसके बाद ही कुछ वीडियो है ना उसमें ये सभी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।